चलिए तो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएसएल के मेंस के 18 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार। एक क्वेश्चन है आपका कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग चौथा ए के अनुच्छेद 51 ए के तहत प्रारंभिक 10 दायित्वों को 2002 में संशोधित कर, जो कि कौन सा संशोधन था आपका 86वां संशोधन के द्वारा, उसको बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। तो हम पूरा 11 के 11 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं उन लोग को देख लेते हैं। ठीक है, जो कर्तव्य हैं देखिए यहाँ पास ड्यूटीज है उसको देखते हैं। ठीक है, तो 10 मौलिक कर्तव्य जो कि इस प्रकार देख सकते हैं आप। पहले आपका संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये है। वही सेकंड में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजो कर रखना और उनका पालन करना, ये था। और तीसरा है आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। वहीं पे चौथा है आपका देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। वहीं पे पांचवा है आपका भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। वहीं पे छठवा है आपका देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है आपका वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। वहीं पे आठवां है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। वहीं पर नौवां है आपका संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग करना। और ये होगा आपका 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र जो कि है निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। और इसके बाद जो कि 11वां जो जोड़ा गया था आपका 86 अनु है ना, 86वें संशोधन के द्वारा। तो इसमें है आपका कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा माता पिता के रूप में यह सुनिश्चित करना कि हमारा कर्तव्य क्या है, ऐसे उनको बच्चे के शिक्षा के अवसर मिले, ये संबंधी बातें कही गई थी। ठीक है, एक था आपका ऑरोग्राफिक वर्षा से संबंधित क्वेश्चन था। तो याद रखेंगे ऑरोग्राफिक वर्षा या फिर पर्वतीय है ना, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब नम हवा पहाड़ों की श्रृंखला से टकराती है और ऊपर उठती है। इस वजह से हवा ठंडी होती है और ऑरोग्राफिक बादल में क्या है, बदल जाती है, बन जाते हैं यहाँ पर, है ना, जिसमें बारिश होती है। पहाड़ों की ऊंचाई और आकार भी इसी तरह की वर्षा को प्रभावित करते हैं। ऊंचे पहाड़ ज़्यादा बारिश कराते हैं, याद में रखेंगे। और इससे कुछ संबंधी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पहाड़ के उस तरफ बारिश होती है जहाँ नम हवा ऊपर उठती है, और इस तरफ को पवनमुखी पक्ष कहते हैं, याद में रखेंगे यहाँ बस। और पहाड़ के उस तरफ बारिश नहीं होती जो पवनमुखी पक्ष के विपरीत होता है, इस तरफ को पवन विमुख है ना, पवन विमुख पक्ष कहते हैं, याद में रखेंगे। वहीं पे तुलनात्मक रूप से पर्वत श्रृंखला के नीचे की तरफ कम बारिश होती है, इस क्षेत्र को वर्षा छाया कहते हैं, है ना। और पर्वतीय वर्षा अक्सर गरज और बिजली के साथ होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक था आपका एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस जो कि हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की वजह यह है कि 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक समझौता पारित किया गया था। ठीक है, इस समझौते के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस घोषित किया था, याद में रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका मैच, मतलब इसमें क्या दिया गया था कि नेशनल पार्क दिए गए थे और उसमें क्या गया था, मैच करने को दिया गया था कि कौन से राज्य से संबंधित करके। तो देखिए राजस्थान का जो कि रणथंबोर जो कि है ना। वही भाई कर्नाटक की बात करेंगे तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और तमिलनाडु की बात करेंगे तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये चीजें आपको दी गई थी। एक था आपका यहाँ पास कंसेस कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेसेस पूछा, मतलब भारत में जनगणना कितने चरणों में होती है पूछा गया था। तो 2 चरणों में होती है, याद में रखेंगे, है ना। मकान सूचीकरण पहला है ना। पहले चरण में सभी इमारतों के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है, जिसमें मानक सूचीकरण कहते हैं, जो पहला चरण होता है। दूसरा चरण है आपका जनसंख्या गणना। दूसरे चरण में जनसंख्या की वास्तविक गणना शामिल है, याद में रखेंगे।
इसमें और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भारत में जनगणना हर 10 साल में की जाती है। अगली जनगणना सितंबर 2024 में शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन अक्टूबर 2024 की शुरुआत तक यह शुरू नहीं हो पाया, जो कि अभी पता चल गया आपको। तो ये चीज़ें आप क्या है इसमें लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद में रखेंगे। वहीं पे आपका सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिशरी डिसीजन क्या क्या है पूछा गया था, है ना। मतलब इससे संबंधी कुछ क्वेश्चन था आपके एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट से संबंधी। तो भारत सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अधिकार क्षेत्र, है ना, जो होता है वो पूछ लिया गया था उनके, क्योंकि मूल अधिकार क्षेत्र क्या है। इसका मतलब है कि किसी मामले को पहली बार में सुनने और उस पर फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र तभी होता है जब निचली अदालत के कानून के मुताबिक ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत नहीं होती है। वहीं भी और क्या याद रख सकते हैं इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्रों से कुछ जुड़ी बातें हैं, देख सकते हैं यहाँ पास। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारिक, है ना, क्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले कुछ मामले ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मुद्दे हैं ये भी, और राज्यों और केंद्र के बीच संघर्ष है, और मूल अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले मामले इसमें शामिल हैं, ठीक है। वहीं पे क्या आपका किसका अपना राइबोसोम है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, साइंस से संबंधी है। याद रखेंगे राइबोसोम कोशिका का अपना एक अंग है। राइबोसोम कोशिका द्रव में पाया जाता है, याद रखेंगे। ये कोशिका के अंतर्द्रवीय जालिका ER से भी जुड़े होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी आप याद में रखेंगे।